Assalamu alaikum, guys. This is Danish Khalil, Enablers Ambassador and Head of Karachi. Now, I have been recently, we just have seen the video of product research which we did manually. Now, will be moving towards product sourcing and how to analyze the feasibility and margins in the product. तो if for example अगर हम product search करते हैं जी kitchen utensils set, अब हमारे पास इसमें डिफरेंट ऑब्वियसली ऑप्शंस आ रहे हैं। कुछ सिलिकॉन बेस्ड हैं, कुछ नायलॉन बेस्ड हैं, कुछ बैम्बू हैं, कुछ स्टेनलेस स्टील हैं, कुछ एल्यूमिनियम है, कुछ सिलिकॉन बेस्ड और नायलॉन मिक्स्ड मटेरियल्स हैं। बहुत डिफरेंट हमें वैरायटी इसमें नजर आ रही है यहाँ पे। सो कीपिंग दैट वैरायटी इन माइंड, हम इसमें फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि हम सिलिकॉन स्पैचुला 3 पीसेस के सेट की तरफ जाते हैं, जो कि फॉर एग्जांपल 14 RMB का बिक रहा है, 14 मलेशियन रिंगिट का बिक रहा है, नॉट RMB, सॉरी, इट्स मलेशियन रिंगिट 14.10। तो अब हम जाते हैं alibaba.com पे और हम सिलिकॉन बेकिंग यूटेंसिल्स को चेक करते हैं। सिलिकॉन स्पैचुला सेट, अब यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी आ रही है हमारे पास। 4 का सेट भी है और 3 का भी आ रहा है। जैसे ये सेट हमारे पास आ रहा है, गोल्ड मेंबर 4 साल से है, ये ट्रेड एश्योरेंस भी दे रहा है हमें और रिस्पॉन्स रेट भी इसका 88.1% है। $30,000 से ज़्यादा की ट्रांजेक्शन्स कर चुका है, 5 स्टार रेटिंग है। ओवरऑल डिसेंट सप्लायर लग रहा है। 1.45 से 1.65 पर सेट दे रहा है हमें। ये 10 सेट्स का मिनिमम ऑर्डर है, तो ईजिली हम इस पर काम स्टार्ट कर सकते हैं। सो कीपिंग दैट इन माइंड, अब हम इसमें क्या करेंगे कि अब हम जाएंगे XC.com पे और इस वेबसाइट पे हम कन्वर्जन चेक करेंगे और एक रफ कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे, अंदाजा करने की कोशिश करेंगे कि ये भाई साहब जब 14 रिंगिट का बेच सकते हैं, जो कि अभी ये कह रहे हैं कि 44.99 से ये कट होके प्रमोशनल डिस्काउंटेड उस पर ये 14.10 का बिक रहा है, ऑल्दो की प्राइस काफ़ी लो लग रही है। सो हम इसको अंदाज़ा करते हैं XC.com के थ्रू कि अगर हमें मलेशियन USD से मलेशियन रिंगिट में कन्वर्ट करना होगा, तो अगर हमें शायद 1.45 का मिल जाता है FOB, ऑब्वियसली इसमें 5.88 का मिल रहा है हमें, ठीक है। तो 5.88 का हमें ये मिल रहा है, 14 का ये बिक रहा है। तो अगर हम इसकी एक रफ सी कैलकुलेशन करते हैं, ऑब्वियसली एक रफ कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। सो किचन यूटेंसिल सेट प्रोडक्ट है हमारी, सेल प्राइस जो है वो हमारी और उसको हम प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उससे माइनस करेंगे। शिपिंग, एस्टिमेटेड ग्रॉस मार्जिन्स, margins actually is in percentages and estimated gross value। इसमें हम लज़ादा का मार्केट प्लेस कमीशन भी डाल देंगे। इसको भी हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये एक रफ सी कैलकुलेशन को अभी हम करने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट टू सी हाउ थिंग्स आर प्रोसीडिंग एंड हाउ थिंग्स आर एक्चुअली मूविंग। तो इसको हम अंदाज़ा करते हैं अभी। RM इज मलेशियन रिंगिट, इसकी करेंसी है, तो हम करेंसी लिख देते हैं इधर, वैल्यू और ये पर्टिकुलर्स, ठीक है जी। तो ये एक छोटी सी एक्सेल सी अपनी बना लेते हैं, इसमें हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर लेते हैं कि हमारे पास क्या उसमें रीजनेबल मार्जिन्स हो सकते हैं। अगर हम इसमें
वैल्यू पे जाएं तो वैल्यू हमारे पास इसकी, आप अंदाज़ा करते हैं ये प्रोडक्ट जो है वो 14.10 की बिक रही है, ऑब्वियसली जो बहुत कम प्राइस है मेरे हिसाब से, तो उसको हम 14.99 ले लेते हैं। और लज़ादा मार्केट प्लेस कमीशन जो है वो तकरीबन 5% होता है सेल प्राइस का शायद, सो उसको हम 5% कर लेते हैं। प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो तकरीबन आ रही है मलेशियन रिंगिट के अंदर, अगर हम अंदाज़ा लगा रहे हैं तो 5.88 आ रही है। सो 5.88 और शिपिंग हम तकरीबन 50% लगा लेते हैं ऑफ द सेल प्राइस। तो हमारे पास जो एस्टिमेटेड ग्रॉस वैल्यू है वो क्या आ रही होगी, इसको हम माइनस करेंगे इन तमाम फैक्टर्स के साथ। तो ग्रॉस हमारे पास जो है वो 5.42 रिंगिट बच रहा है, और इसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें तो ग्रॉस हमारे पास 36% तक आ रहा है। अगर हम इसको 14.99 में बेचते हैं तो हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आ रहा है कॉस्ट और शिपिंग निकाल के। ऑब्वियसली इसमें हमने मार्केटिंग नहीं शामिल करी, दैट्स व्हाई हमने इसको ग्रॉस कहा है, इट्स नॉट नेट मार्जिन, एक्चुअली ग्रॉस मार्जिन्स। तो इसके हिसाब से अगर हम एक रफ कैलकुलेशंस देखें अपनी इधर, तो इसके हिसाब से हम काफ़ी जो है वो डिसेंट प्रॉफिट्स इधर कर सकते हैं, ये एक अंदाज़ा है। ऑब्वियसली इसमें मज़ीद कुछ कॉस्ट ऐड हो सकती है, ड्यूटीज टैक्सेस वेरी कर सकती हैं, प्रोडक्ट की कॉस्ट वेरी हो सकती है, और कमीशन वेरी हो सकता है, ऑब्वियसली कैटेगरी टू कैटेगरी वेरी होता है कमीशन भी। तो रिंगिट मलेशियन रिंगिट करेंसी है, और उस करेंसी में हमने उसको पूरी कैलकुलेशन रखी है। सो कीपिंग दैट इन व्यू, उसके हिसाब से हमें ये काफ़ी डिसेंट नज़र आ रहा है इसके अंदर। तो 26% ग्रोस मार्जिन इज ए गुड मार्जिन। सप्लायर 10 पीसेस मिनिमम ऑर्डर देने को एग्री कर रहा है। अगर हम इस सप्लायर की तरफ जाएं, जो कि हमारा अगर क्राइटेरिया अगर फॉलो किया जाए, जो नेबलर्स का क्राइटेरिया है सप्लायर्स को शॉर्टलिस्ट करने का फॉर अलीबाबा, जो हम अमेज़न के लिए या ईबे के लिए या वॉलमार्ट के लिए अगर इसको करते हैं, तो वो काफ़ी इधर डिसेंट जो है हमें ओवरऑल नज़र आ रहा है। सो कीपिंग दैट इन माइंड, अगर हम 10 से लेके 499 सेट्स का ऑर्डर देते हैं तो 1.65 पर पीस हमें ये दे रहा है, दैट विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। और यही 3 पीसेस का सेट तकरीबन हम जो लज़ाटा पे देख रहे हैं, जो कि अच्छे खासे प्रमोशन पे बिक रहा है, वो 14.10 मलेशियन रिंगिट में बिक रहा है। तो कीपिंग दिस इन व्यू, हमने एक रफ कैलकुलेशन की है, और एक्सेल पे मैनुअल कैलकुलेशन करके हमने अंदाजा किया है कि हमें क्या ग्रॉस मार्जिन इसमें बच सकते हैं। तो ग्रॉस मार्जिन हमें अच्छे खासे बच रहे हैं इसके अंदर। सो 36% ग्रॉस मार्जिन इज अ वेरी गुड डिसेंट मार्जिन। सो इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज समथिंग वेरी गुड। इस तरीके से आप मैनुअल प्रोडक्ट को ढूंढ के कीवर्ड का अंदाजा करके एक अलीबाबा से एस्टिमेशन करके आप अंदाजा कर सकेंगे कि आपके पास एक एस्टिमेटेड सिनेरियो प्रोडक्ट का क्या बन रहा है, कि वेदर यू कैन चूज दैट प्रोडक्ट एंड मूव अहेड और नॉट। सिंपल सी चीज है ये, और कोई मुश्किल इसके अंदर चीज नहीं है। सो आई थिंक anybody can do it with very less and minimum budget and minimum investment. You can easily do it quite easily. तो इसके साथ साथ मैं कंक्लूड करता हूँ आज के इस मॉड्यूल को, इस सेशन को, और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशंस में विल बी अपलोडिंग, विल बी having more videos related to Lazada and how we can do keyword research and other things using different tools, as well as और भी जो important policies हैं, factors हैं, how to create a listing, ये तमाम चीज़ों को हम इंशाल्लाह कवर कर रहे होंगे in the future sessions as well. So guys, thank you so much for watching this video. Allah Hafiz, take care, we'll be meeting again. Thank you.